हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो अभी देखो आज मार्केट में क्या मूवमेंट मिली और मेरी जो एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चला। मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। मार्केट अपना गैप अप हुआ। एक बार ज़रा आप देखो, समझो चार्ट को, समझो बस। मार्केट गैप अप हुआ, उन्हें गैप अप कहाँ तक हुआ ये देखो, ये यहाँ तक हुआ है। ये एक स्विंग लो के पास जा कर के मार्केट गैप अप हुआ है, ठीक है। ये ऐसे एक डाउनवर्ड साइड का प्राइस एक्शन होता है, समझे। ये बस मैंने आपको बताने के लिए बोला था। अभी देखो मार्केट इधर से नीचे गया, फिर इधर आया। मार्केट तकरीबन जैसे इसको ब्रेक किया, इधर से 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट आई, ठीक है। मुझे लगता नहीं है ज़्यादातर लोगों ने इस मूवमेंट को पकड़ा होगा, लेकिन हाँ मैं एक और बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने सब स्क्रीनशॉट वगैरह डाल रहा था और बीच बीच में मैं वीडियोस डाल के बता रहा था कि अब आपको इस रेंज को ब्रेक करे तो कॉल बाय करनी है, नहीं तो पुट बाय करनी है, सब बता रहा था। अगर किसी ने वो फॉलो किए होंगे उसने आज प्रॉफिट किया होगा, 2-3 बार किया होगा, ठीक है। तो देखो मार्केट गैप अप हुआ, फिर मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में गया, ठीक है ना। मार्केट कंसोलिडेशन में गया। मैंने आपको कब बोला था बाइंग के लिए, मैंने आपको इसके बीच में बोला था कि मुझे खुद इतना याद नहीं आ रहा कहाँ बोला था। हाँ एक बात है, मैंने आपको इसके आसपास बोला था। एक बार मैंने आपको इधर बोला था बाइंग करने के लिए, मैंने बोला था 50 से 60 पॉइंट ही वो रखना और इतने आपको मिले। उसके बाद मैंने आपको इधर बोला था, मैंने आपको बोला था, अभी मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैंने आपको इधर बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आएगी और ये कैंडल ही तकरीबन 60 पॉइंट की। और मैंने आपको बोला था कि इसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं रखना है, इसमें 70 से 80 पॉइंट रखने, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और मार्केट ने आपको टोटल 80 से 90 पॉइंट दिए, यहाँ तक मार्केट गया। और यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक करो भाई मेरे, ज़्यादा लालच मत करो, प्रॉफिट बुक करो ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्या था, देखो ये एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के लो को बिना ब्रेक करे 1 2 3 कैंडल क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बुलिश सिग्नल होता है कि यहाँ पर बुल एक्टिव है। और इस ट्रेड को आप स्कैल्पिंग के बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग के बेसिस पे। चलो अभी मैंने आपको बोला था कि 400 कुछ इसके आसपास मैंने आपको बोला था, हाँ। बाकी मुझे याद नहीं, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखना। मैंने आपको बोला था कि अगर 520 को ब्रेक करने से पहले मार्केट थोड़ा 5 से 10 मिनट रुका तो आपको 100 से 120 पॉइंट मिलेंगे। मैंने वन वे मोमेंटम बोला था, मोमेंटम, ठीक है ना। अभी देखो ये मैं इरेज इसलिए कर देता हूँ पेंसिल वाला साइड बाय साइड, ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझे मार्केट 520 का लेवल ये रहा, ठीक है। इधर से बात देखो क्या है, मैंने ये लेवल बोले थे आपको, ये मार्केट ने जैसे ही इसको नीचे आया, मार्केट देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको बोला था स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट पे हाईलाइट करके 41,500 एक ऑपरेटर का एरिया है, ऑपरेटर का। तो एक बार मार्केट वहाँ से, ऑब्वियसली जो ऑपरेटर का एरिया होता है वहाँ से एक बार नीचे आता है, ये नीचे आया यहाँ पर, फिर बुल एक्टिव है 1 मिनट की कैंडल में देखना। और फिर यहाँ से मार्केट वन वे गया है, वन वे 525 से 675। मैंने साफ साफ लिखा था कि 100 से 120 पॉइंट आपको तेज़ मिलेंगे, ठीक है। मैं जो लिखता हूँ ना कि 70 से 80 पॉइंट, 100 से 20 पॉइंट, इन सब की बात होती है। 100 से 120 पॉइंट इस बार इसलिए थी क्योंकि मार्केट ऑपरेटर के एरिया में था। जैसे ही मार्केट ऑपरेटर के एरिया को क्रॉस करेगा, ऑपरेटर का जो स्टॉप लॉस है, SL है, वो कटेगा। उसके बाद मार्केट डबल स्पीड के साथ ऊपर भागेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैं खुद बताऊँ, मैंने इतना होल्ड ही नहीं किया, ठीक है। मुझे भाई अगर 100 से 120 पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो मैं कुछ 70% कम से कम प्रॉफिट एक बार मैं बुक करना चाहूँगा, ठीक है। मुझे यहाँ से मिले, उसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन बनाता आराम से ऊपर का, और आज मार्केट इधर जाके क्लोज हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम कल मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी एनालिसिस होनी चाहिए। हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, एक और, मैंने आज ये ट्रेड नहीं लिए, जबकि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो हम एक पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। इधर मैंने इसीलिए ट्रेड नहीं लिया बिकॉज HDFC बैंक जो था ना, वो फंसा हुआ था, समझे, वो फंसा हुआ था। जो ICICI बैंक था वो भी फंसा हुआ था। मैंने आपको मेरी वीडियोस में बार बार बोला है कि आप कम से कम 2 बैंक में नज़र रखो, HDFC और ICICI। ये दोनों बैंक निफ्टी को 51% के करीब मूव करते हैं, तो इसीलिए आप इन पर अच्छे से नज़र रखो। बाकी मैं डेली लाइव ट्रेडिंग
मैं डेली आपको लाइव ट्रेडिंग की शॉर्ट्स डालता रहूँगा, छोटे छोटी सी वीडियो, आप उसको देखो, सीखो और प्रॉफिट करो। मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट पे स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप उसको अपना व्यू करो, चाहे आप सीखने के लिए करो, चाहे आप अर्न के लिए करो। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ लेस क्वांटिटी सीई या फिर लेस क्वांटिटी पीई, तो मैं कुछ रीज़न की वजह से लिख रहा हूँ। अगर आप 2 लॉट करते हो, जर्नली 2 लॉट नेचुरली आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट बाय करना है। और अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी, जैसे 2 लॉट मैंने बोला, अगर आप कर रहे हो तो आप 2 लॉट कर सकते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर रिस्क कम करो। ओके, इधर आप ज़रा ध्यान से देखो, अभी तक बैंक निफ्टी ने बजट के दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये बजट के दिन के हाई को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर मतलब जो बुल्स है ना, वो बहुत अग्रेसिवली नहीं आएंगे। बुल्स जो हैं वो 42,000 के बाद ही आएंगे। और मैं आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो अगर थोड़ी लंबी है तो आपको उसकी वर्थ मिल रही है। कृपा करके आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है एक चीज़ नोट करो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, मार्केट ने मूवमेंट दी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, मूवमेंट दी, फिर इधर आया, मूवमेंट दी, अब फिर इधर है, अब यहाँ पर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। इधर आके मेरी बात को समझो, अगर इधर आके बैंक निफ्टी ऐसे रुक गया थोड़ी देर, और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज बनाई, चाहे वो 200 पॉइंट की हो, चाहे जितने की भी हो, बैंक निफ्टी ने अगर इधर एक छोटी सी रेंज बनाई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया ना, तो आपको ये टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। आपको 44,000 आता हुआ दिखेगा लेवल। मेरी बात लिख लो, ये अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को, मैं इरेज करके दोबारा आपको जूम करके बताता हूँ। अब देखो, ट्रेंड लाइन तो मैंने बना दी, बस नज़र रखो। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करेगा 42,000 को, कंडीशन ये है मॉर्निंग आवर्स में करना चाहिए, तभी फ्रेश बाहर जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पर जाके या तो रेजिस्टेंस ले सकता है या तो सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया और उसके बाद एक छोटी सी रेंज बना के बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में आपको 500 से 600 पॉइंट्स रॉकेट की तरह मिलेंगे, जिसको बोलते हैं रॉकेट। मैं लिख रहा हूँ ये सब, रॉकेट की तरह मिलेंगे। क्योंकि आप ज़रा ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को देखो, आपको क्या पता चल रहा है, मार्केट सब कुछ बताता है भाई। ये वो कैंडल है जब बैंक निफ्टी तकरीबन 3% गिर गया था, याद है ना। बना कहाँ पे है, यहीं पे बना है। तो अगर दोबारा आपको कहीं पे ऐसा कुछ साइन दिख जाए, तब ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक, यहाँ तक, ठीक है। तो बात ये है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे, वो भी फटाफट टारगेट आएंगे। फिर ये देरी से नहीं आएंगे, फिर जल्दी टारगेट आएंगे। मतलब ये है, आपको पोजिशनली अभी कोई खास, अभी कॉल में आपको कुछ लेके नहीं जाना है। आपको सी में अभी थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक नहीं आता, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल। अभी कल के लिए ट्रेड देखो, बैंक निफ्टी ना मुझे इधर चाहिए। अगर बैंक निफ्टी इस साइड में खुलता है, लेकिन मैं आपको अब एक जादू बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने अगर 41,546 के लेवल को ब्रेक किया तो आप पी साइड में पोजीशन ले सकते हो। इसकी कंडीशन सिर्फ एक है कि HDFC बैंक भी थोड़ा सा बेयरिश होना चाहिए, मेरा ICICI बैंक भी थोड़ा बेयरिश होना चाहिए, तब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा। तब आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही होना है, ठीक है। क्योंकि जब मेन बैंक चल रहे हैं तो तो बैंक निफ्टी को तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो, लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज को ब्रेक करता है 41,700 को, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तब मैं CE बाय नहीं करूँगा। मैं CE तब बाय करूँगा अगर बैंक निफ्टी 41,800 को ब्रेक करता है। हाँ, मैं यहाँ पर भी मैं HDFC बैंक और ICICI बैंक ज़रूर देखना चाहूँगा, ठीक है। ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसके पीछे क्या है कि क्यों मैं बैंक निफ्टी को 41,800 पे देख रहा हूँ।
ये बस मैंने थोड़ा सा चार्ट को जूम कर दिया ताकि आपको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का दिखा सकूँ, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये देखो कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है, आपको दिख रही है ये। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो बैंक निफ्टी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ से ऊपर जाने की। ओके, अब बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पे गया, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी को कि हमें एक अच्छा टारगेट मिले। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी अगर 41,750 को ब्रेक करने से पहले थोड़ी देर ऐसी एक छोटी सी रेंज बनाए, और जब बैंक निफ्टी 41,750 को ब्रेक करे एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद, तब यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं तो 150 से 200 पॉइंट मैं बोलूँगा मिलेंगे। अब आप बोलोगे भाई आप कभी कभी आप बोलते हो 60 से 70 पॉइंट, इधर बात क्या है, सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा कि ये एक रेजिस्टेंस है, इधर बहुत लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर जो सेलर्स हैं, सेलर का स्टॉप लॉस है ये, समझे। सेलर पैसा कमाएगा अगर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अब मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो तो मार्केट इसके पास जा रहा है, यहाँ पर सेलर डरेगा। अब जैसे ही 41,750 अगर धड़ाम से ब्रेकआउट हो जाए तब ट्रेड नहीं करने का है, ठीक है ना, ऑपरेटर आ जाएगा तब ट्रेड नहीं करने का है। 41,750 को ब्रेक करने से पहले मार्केट थोड़ी देर रुकेगा, तब जो सेलर्स हैं ना और जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो डरेंगे, वो अपनी पोजीशन को क्रॉस करेंगे, उनके एसएल कटेंगे, और फिर मार्केट आपको 150 से 200 पॉइंट रॉकेट की तरह देके जाएगा। मेरी जो बात है उसको आप लिख के ले लो, बस सही से ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये एक रेंज है बस, ठीक है, रेंज है ये अपवर्ड साइड के लिए, ये मानते हैं, लेकिन मैं इसको मानूंगा। मैं बुलिश तब आऊँगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने से पहले बस थोड़ी सी देर रुक जाए, यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर रुक जाए, मॉर्निंग में थोड़ी देर रुक जाए, और फिर ये 41,720, या फिर और सेव करना है तो 41,750 वैसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 750 तकरीबन आज का शायद हाई भी है, हाँ 750 के करीब हाई भी है। तो जैसे ही मार्केट 41,720 के पास आएगा मैं कॉल में ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा। अगर मार्केट 41,750 को क्रॉस कर गया तब तो आप मान के चलो नियर 99.9% श्योर है कि आपको यहाँ से 150 से 200 पॉइंट 250 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत टाइम से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। अब बैंक निफ्टी इसके पास आया है, तो जैसे ही ये इसके पास आया है, यहाँ पर जो सेलर्स हैं ऑप्शन सेलर और जो ऑप्शन राइटर्स हैं जो ऑप्शन को राइट करते हैं, उनके एसएल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा मॉर्निंग आवर में। तो मॉर्निंग आवर में हमेशा मूव फास्ट होता है, तो इनके जो एसएल है वो कटेंगे, प्लस न्यू बायर्स आएंगे हमारे जैसे हम एक दिन पहले एनालाइज कर रहे हैं, न्यू बायर्स आएंगे, ठीक है। ऊपर से ये जो लोग हैं ना, इनका एसएल भी कटेगा और एक नई पोजीशन भी बनाएंगे। इनमें से कुछ लोग नई न्यू पोजीशन भी बनाएंगे जिनको लॉस रिकवर करना होगा बाइंग की, और यहाँ से मार्केट ट्रिपल फोर्स के साथ भाग जाएगा, ठीक है। तो बस ये एनालिसिस, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन हाँ मुझे ये भी पता है, दावे के साथ कह सकता हूँ आप कम से कम ट्रैप होने से बच जाओगे। और एक बात आपको मैं बता दूँ, जब भी कुछ भी ब्रेकआउट होता है ना, जब भी ब्रेकआउट हो, अगर कोई एक कैंडल ही आपकी 100 पॉइंट के करीब है और वो रेंज 150 पॉइंट की है, तब आप ट्रेड मत करो, तब आप ट्रैप होगे, क्योंकि ये ऑपरेटर की चाल है। वो क्या करेगा, वो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाएगा आपको, ठीक है, आपको क्या लगेगा कि भाई ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश है, राइट, बुल स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पर सी बाय करोगे और आपके सी बाय करते वो इधर तक आ जाएगा। ये चाल है, बस आपको ये चाल समझनी है। अगर रेंज आपकी 150 पॉइंट की है, जैसे मान लो ये कोई रेंज, एक सेकेंड, जैसे ये है, ये रेंज है, ये देखो ये एक रेंज है ना, 150 पॉइंट के करीब की रेंज है, 240, हाँ 150 पॉइंट के करीब की रेंज है, और यहाँ पर एक कैंडल ही देख लो इतनी बड़ी है, इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और ये फेल हो गया। फिर ये देखो, चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, जब भी कोई भी 150 पॉइंट की रेंज हो और एक कैंडल ही तकरीबन 80% रेंज को कवर कर दे, तो वो ब्रेकआउट आपका फेल होगा।
10 में से 8 बार 9 बार आपका ये ब्रेकआउट फेल होना ही है। चलो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।